तुम भी कमाल करते हो। उम्मीदें लोगों से जोड़कर शिकायतें भगवान से करते हो। जब हम हर रिश्ते में सच्ची भावना और प्रेम से जुड़ते हैं तो अमृत वहीं से बहता है। बस शर्त इतनी है कि प्रेम सच्चा होना चाहिए, पर साजिश या छल कतई नहीं। प्रेम सब कुछ सह लेता है, लेकिन उपेक्षा को बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करो, भले ही वो आपके लिए कोई मायने न रखती हो, पर उनके लिए वो बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। नाम चाहे छोटा हो, पर वो अपने ही हो, यही असली पहचान है। हमें सभी का सम्मान करना चाहिए, पर आत्मसम्मान के साथ जीने में जो सुकून है वो कहीं और नहीं है। मूर्खों से तर्क करने वाला कभी भी बुद्धिमान नहीं हो सकता। सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि उनका ध्यान ही न खींचें, क्योंकि उनकी बातें सिर्फ समय की बर्बादी होती हैं। सोचकर बोलना ज्यादा बेहतर है। बोलते वक्त सोचना और समझना जरूरी है। आधे झगड़े तो खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे यदि हम सोच समझकर अपने शब्दों को चुनें। कभी किसी से इस तरह न कहें कि मेरे पास कुछ नहीं था, क्योंकि असल में हमारे पास हमेशा समय होता है, और कभी कभी हमें यह महसूस होता है कि हमारी बहुत सारी चीजें बीत जाती हैं, फिर भी कुछ सीखने को नहीं मिलता। जो लोग जीवन के जंजाल में फंसे होते हैं वे कभी न कभी मौत से डरते हैं, लेकिन असल में मौत हमें आजादी देती है जीवन की तमाम बंदिशों से। कभी ये मत कहो कि दिल बुरा है, क्योंकि दरअसल हम वो कांटे हैं जो खुद को गुलाब की तरह दिखाते हैं। जीवन के कठिन सफर में कभी हम खुद को अकेला महसूस करते हैं और कभी अपनों से साथ भी नहीं मिल पाता। ऐसे वक्त में हमें अपने आप को इतना मजबूत बना लेना चाहिए कि चाहे कोई हमारे साथ हो या न हो, हमें कभी किसी चीज की कमी न महसूस हो। हम कभी सोचते हैं कि कल क्या होगा, लेकिन दिन के अंत में हमें अपने आज से प्यार करना चाहिए, क्योंकि यही है असली जीवन। कभी खुद से यह सवाल पूछो, बदलना किसे कहते हैं? क्या यह मौसम है या वो अपने जो हमें हमेशा बदलते रहते हैं? यह भी सच है कि हम जितना सुनते हैं उतना ही सीखते हैं। यदि बोलने का मौका मिलता तो शायद सब कुछ गड़बड़ हो जाता। अगर हम अपनी गलतियों को पहचानने और स्वीकारने लगे तो दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज कर देंगे। शायद यही है सच्ची समझ और विवेक। जब हम दूसरों को बहुत खास मानते हैं तो खुद की अहमियत भूल जाते हैं। लेकिन कभी ध्यान से देखो, वो लोग हमारी परवाह नहीं करते। मोह और घृणा के बीच एक संतुलन बनाए रखें। मोह से इतनी घनी न हो जाए कि बुराइयां छुप जाएं, और घृणा इतनी न हो जाए कि अच्छाई दिखाई न दे। प्रेम जब सच्चा होता है तो झगड़े दूसरे कहीं और होते हैं, हमारी जिंदगी में नहीं। अगर आप अपने आप को मजबूत बना सको तो कोई भी आरोप या प्रशंसा आपको विचलित नहीं कर सकती। जैसी चट्टान हवा से नहीं हिलती, वैसे ही एक व्यक्ति अपनी स्थिति से। अगर आप खुद को परिस्थितियों के मुताबिक ढालने में सक्षम हो तो कोई भी आपकी शांति और मानसिकता को प्रभावित नहीं कर सकता। जिन रिश्तों में सच्चाई होती है उन पर फरिश्तों का पहरा होता है। जब हम किसी से दिल से जुड़ते हैं और पूरी कोशिश करते हैं तो ये रिश्ते और भी मजबूत हो जाते हैं, न कि टूटते हैं। तुम्हारी और मेरी तालीम में बहुत फर्क है। तुमने किताबों से सीखा, जबकि मैंने हालातों से। जब सुबह उठता हूं तो दिन की ताजगी महसूस होती है, लेकिन दिल की फीलिंग वैसी की वैसी रहती है। नाराजगी हो तो सिर्फ एक समझने वाला इंसान चाहिए, कोई भी शब्द नहीं। रिश्ते खत्म करने से मोहब्बत खत्म नहीं होती। जो दिल में रहते हैं वो हमेशा रहते हैं, भले ही दुनिया से चले जाएं। अब मुझे तकलीफ नहीं होती, चाहे कितनी भी ऊंचाइयों से गिरा दिया जाए, क्योंकि जिन हाथों से मुझे धक्का दिया गया था उन्हीं हाथों पर कभी मुझे खुद से ज्यादा भरोसा था। कुछ लोग बाहर से सुंदर दिखते हैं, लेकिन अंदर से उतने ही जहरीले होते हैं। हम सब अधूरे लोग हैं। हमारी ना तो नींद पूरी होती है और ना ही ख्वाब। बिना किसी के सहारे, बिना सफलता और अमीरी के किसी से इज्जत की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, चाहे वो अपने हों या पराए। पहले अपनी जिंदगी में अपनेपन की जड़ें जमाने से पहले जरा ये देख लो कि सामने की जमीन कैसी है, क्योंकि हर मिट्टी में वफा नहीं होती। भगवान जानता है कि आपने किस चीज के लिए कितना सब्र किया है। यकीन मानिए, आपके सब्र के हर पल की कीमत एक दिन चुकाई जाएगी। अगर कोई आपको नहीं समझता तो परेशान मत होइए।
क्योंकि अच्छी किताबें और अच्छे लोग सबको समझ में नहीं आते। अच्छा बनने के लिए अपने माता पिता और ईश्वर की नजरों में अच्छा बनिए। दुनिया वालों की क्या बात है, वो तो आपकी तरक्की पर भी जलेंगे और आपकी नाकामी पर भी हंसेंगे। वो रिश्ता जो हमें रोने पर मजबूर कर दे, उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे, वो सबसे कमजोर रिश्ता है। अभिमान को कभी भी अंदर मत आने दो और स्वाभिमान को कभी भी जाने मत दो। अभिमान हमें गिरने से नहीं रोकता, जबकि स्वाभिमान हमें गिरने नहीं देता। मूर्ख से कभी जवाब मत दो, ज्ञानी को कभी नकारो मत, अच्छे को कभी जाने मत दो और बुरे को कभी अपना मत बनाओ। सही वक्त पर बोलना जरूरी है और कभी कभी चुप रहना भी समझदारी है। पापी इंसान को यह डर रहता है कि भगवान देख रहे हैं, जबकि सच्चे इंसान को विश्वास होता है कि भगवान उनके साथ है। अक्सर हम उन्हीं को बदलते हुए देखते हैं जिन्हें हम ज्यादा वक्त और इज्जत देते हैं। गिरना बहुत आसान है, दूसरों को गिराना और भी आसान है, लेकिन किसी का हाथ पकड़कर उसे उठाना और आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। सराहना मिले या निंदा, दोनों अपने आप में अच्छे होते हैं। प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा हमें सफल होने का एक और मौका देती है। कभी कभी जो हमें खोने का डर लगता है, वही हमें खुद को ढूंढने का एक अनमोल अवसर देता है। सच्चाई का उजाला देर से आता है, लेकिन जब वह आता है तो सब कुछ बदलकर रख देता है। अपनी बात को जब तक जरूरी नहीं हो, शोर से न बढ़ाओ। अगर किसी को सच में समझाना है तो शब्दों में ताजगी और गहराई होनी चाहिए, शोर में नहीं। जीवन का असली आनंद तब महसूस होता है जब हम दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए अपनी इच्छाओं को कुछ समय के लिए आराम करने देते हैं। समय चाहे जैसे भी बदले, रिश्तों का मूल्य वही रहता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जो इसे समझ पाते हैं वे अब कम हो गए हैं। सफर की थकान सिर्फ रास्ते की नहीं होती, कभी कभी यह मंजिल के भ्रम से भी आती है। जैसे पानी की धारा को कोई भी रोक नहीं सकता, वैसे ही हमें भी अपने रास्ते पर चलते रहना चाहिए। वही असली योद्धा है जो गिरकर भी समर्पण से उठकर फिर से आगे बढ़े। चमकते हुए तारे अक्सर अकेले ही अंधेरे में अपने जलवों से सबको प्रभावित करते हैं। ठीक उसी तरह एक सच्चे इंसान का चेहरा भी मुश्किलों में ही चमकता है। इंसान की असली ताकत उसकी शांति में छिपी होती है। जो तूफानों के बीच भी मुस्कुरा सके, वही दुनिया की सच्ची लड़ाई जीत सकता है। दर्द भी एक अनमोल शिक्षक है जो बिना शब्दों के हमें जिंदगी की सच्चाई सिखा देता है। वहीं सपने पूरे होते हैं जो बिना किसी ध्वनि के चुपचाप दिल में सहेजे जाते हैं, क्योंकि उनकी शक्ति दिखावे में नहीं बल्कि कठिन मेहनत में होती है। सिर्फ दौलत ही नहीं, दिलों का अमीर होना भी बहुत जरूरी है। अगर दिल खाली है तो दुनिया का सबसे बड़ा खजाना भी एक बोझ सा महसूस होता है। आंसू आंखों के लिए होते हैं, लेकिन जो दिल के दर्द को मुस्कान में बदलना सीखता है, वही असल में जिंदगी का सच्चा विजेता बनता है। कभी कभी खामोशी सबसे बेहतरीन उत्तर होती है, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब देने की जरूरत नहीं होती। हर रिश्ते में खोने का डर होता है, लेकिन सच्चे रिश्ते वही होते हैं जहां दोनों पक्ष एक दूसरे को हर हालत में पाने की उम्मीद रखते हैं। जो लोग मंजिल से भटक जाते हैं, वे रास्तों को बेहतर समझ पाते हैं। सफर ही हमें सिखाता है कि कौन सी राह पर कदम रखना है और कौन सी राह हमें छोड़नी है। सुकून पाने के लिए हमें दौड़ने की जरूरत नहीं, वह हमें उस स्थान पर मिलता है जहां हम खुद से सच्चे होते हैं। हर इंसान का समय आता है, बस सवाल यह है कि क्या तुम जब वह समय आएगा तैयार रहोगे या नहीं। आजकल के रिश्तों से अच्छी तो मोबाइल की बैटरी है, खत्म होने से पहले कम से कम वार्निंग तो देती है। सब जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो यह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। रिश्ते हमेशा चलते रहते हैं, कभी टूटते हैं तो कभी जुड़ते हैं, पर जरूरी यह है कि आप खुद को मजबूत रखें। कभी किसी के पीछे भागकर अपनी खुद की वैल्यू को कम मत होने दो। रिश्ते आते हैं और जाते हैं, लेकिन जो आपका है वह कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। इसलिए दिल को सुरक्षित रखें और अपनी खुशी की तलाश में आगे बढ़ते जाएं। प्यार, दोस्ती और रिश्ते हमेशा खूबसूरत होते हैं, लेकिन जब ये गलत दिशा में जाते हैं तो आपको दर्द और धोखे का सामना करना पड़ता है। इसलिए कभी भी अपनी पहचान और अपनी वैल्यू को कम मत समझो।
जीवन एक सफर है और इस सफर को खूबसूरत बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। जिंदगी में कुछ सच इतने कड़वे होते हैं कि हम उन्हें सुनने के बाद खुद को अनदेखा करना चाहते हैं, लेकिन यही कड़वे सच हमें हमारी असलियत से परिचित कराते हैं। इस दुनिया में कोई भी आपकी कदर नहीं करेगा जब तक आप खुद अपनी कदर नहीं करेंगे। आग और ईर्ष्या के बीच बहुत फर्क होता है। आग खुद को जलाकर दूसरों को उजागर करती है, जबकि ईर्ष्या दूसरों को बुझाकर खुद को भी राख बना देती है। खुशियां कभी बाहरी चीजों से नहीं आती, वे तब मिलती हैं जब हम अपनी उम्मीदों को वास्तविकता से जोड़ना सीख जाते हैं। जो लोग अपने सपनों का सम्मान करते हैं, वे दूसरों के सपनों को कभी दबाते नहीं। दिल का दरवाजा हमेशा खुला रखना चाहिए, क्योंकि किस्मत कभी भी हमारे सामने आकर दस्तक दे सकती है। संगत में अच्छे विचार और खाने में शुद्धता हो, तभी आत्मा को शांति मिलती है। अगर ऐसा न हो तो ऐसे रिश्तों से खुद को दूर करना ही समझदारी है। सवाल कभी घमंड का नहीं, इज्जत का होता है। अगर कोई व्यक्ति अपना व्यवहार बदलता है तो हम अपना रास्ता बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं। रूप और संपत्ति पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी हमें सूचना देकर नहीं आती। झूठ हमेशा गवाही की मांग करता है, लेकिन सच्चाई को अपना हक खुद से ही हासिल करना पड़ता है। सच्चा प्यार हमेशा एक तरफा होता है, जो दोनों तरफ से हो उसे हम किस्मत का नाम देते हैं। अपने दुख पर आंसू बहाने की आदत छोड़ दो, क्योंकि तुम अपनी सच्चाई से जाने कितनों के लिए आराम और सहारा बन सकते हो। कुछ लोग तुमसे इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि तुम्हारी सच्चाई उनके लिए बहुत कड़ी होती है। जो लोग खुद को ही कमतर समझते हैं, वे दूसरों से इज्जत पाने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? अगर आप खुद को हल्का महसूस करते हैं तो लोग भी आपको उसी नजर से देखेंगे। अगर आप खुद को कमजोर समझते हैं तो लोग भी आपको कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस दुनिया में कोई भी आपके आंसुओं से पिघलने वाला नहीं है, क्योंकि यहां हर कोई अपनी जीत के लिए लड़ रहा है। अपनी कमजोरी दूसरों के सामने दिखाने से कहीं बेहतर है उसे ताकत में बदलो और आगे बढ़ो। झूठे प्यार का नाटक करने वाले लोग जिंदगी भर अकेले रह जाते हैं। असली मोहब्बत वक्त के साथ और मजबूत होती है, लेकिन आजकल लोग प्यार को सिर्फ एक सौदा समझते हैं, जो तब तक चलता है जब तक उनसे कोई फायदा हो। दिल के खेल में जो लोग दूसरों का दिल तोड़ते हैं, एक दिन खुद टूटकर बिखर जाते हैं। वक्त सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। जो आज आपके साथ हैं, वह कल न भी हो तो कोई बात नहीं। लोग तब तक आपके साथ होते हैं जब तक उनका फायदा हो रहा होता है, और जैसे ही उनका मतलब पूरा हो जाता है, वे आपकी जिंदगी से ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। वक्त हमेशा बदलता रहता है, लेकिन वक्त के साथ लोग भी बदलते हैं, और यह कड़वी सच्चाई है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। इस दुनिया में कोई भी किसी का नहीं होता जब तक आप उसके लिए कुछ कर रहे हैं। जैसे ही आपका काम खत्म होता है, लोग आपकी कीमत भी खत्म कर देते हैं। यह दुनिया मतलब से चलती है, और जो लोग यह सच समझते हैं, वे हमेशा धोखे खाकर पछताते रहते हैं। धोखा देना आजकल का नया फैशन बन गया है। हर कोई आपकी निष्ठा का फायदा उठाना चाहता है, और वह व्यक्ति जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही आपको सबसे बड़ा धोखा देता है। जब तक आप यह सच्चाई समझते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा करना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। जो लोग आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, वे आपके सबसे बड़े दुश्मन नहीं होते, बल्कि वे आपके सबसे बड़े शुभचिंतक होते हैं, क्योंकि वे आपको आपकी कमजोरियों का आईना दिखाते हैं। और जब तक आप उन कमजोरियों को नहीं पहचानेंगे, तब तक दुनिया आपको हर मोड़ पर गिराती रहेगी। यह जीवन सच्चाई और जागरूकता से भरपूर है। अपनी कमजोरियों को समझकर उन्हें अपनी ताकत बनाइए, और अपनी असलियत से मिलकर अपनी आत्मविश्वास को नया रूप दीजिए। तभी आप दुनिया में सही तरीके से अपनी जगह बना सकते हैं। इस दुनिया में कोई भी पूर्णत सही नहीं है, इसलिए हमें लोगों की अच्छाइयों को पहचान कर उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना चाहिए। जब हमारा मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां हमें समस्या महसूस होती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है तो वही परिस्थितियां हमें चुनौती का रूप ले लेती हैं। और जब हमारा मन दृढ़ होता है
तब वही परिस्थितियां हमारे लिए अवसरों में बदल जाती हैं। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो वे आपकी सीढ़ियां बन जाती हैं, लेकिन अगर आप उनसे कुछ नहीं सीखते तो वे केवल एक सागर बन जाती हैं। यह पूरी तरह से आप पर निर्भर है कि आप इन गलतियों से चढ़ाई करना चुनते हैं या डूबना। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार होते हैं, इसलिए हमेशा बड़े सपने देखें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। जो व्यक्ति शांत रहता है वही अपने विवेक का गहराई से इस्तेमाल करता है। निंदा से डरकर अपने लक्ष्यों को न छोड़े, क्योंकि जैसे ही आप अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं, निंदा करने वाले लोगों की राय भी बदल जाती है। सबसे समझदार व्यक्ति वही होता है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता में गहरे दुख में डूबने की बजाय सीखने और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्वपूर्ण मानते हैं या अपने सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जो इंसान अपनी इच्छाओं को त्याग देता है उसे सच्ची शांति मिलती है। जो आपका है वह आपको मिलकर रहेगा और जो नहीं है वह कभी भी आपके पास नहीं आएगा। कभी कभी किसी और के काम करने का तरीका आपको अपने अंदर एक नई ऊर्जा और मोटिवेशन देता है। सफलता की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यह हमेशा मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। अगर आप असफलता को नजरअंदाज करेंगे तो आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी। दूसरों के चेहरे की यादें हम नहीं रखते, लेकिन हम चाहते हैं कि लोग हमारा चेहरा देखकर अपनी फितरत बदले। कभी कभी लगता है यह चेहरा मेरा नहीं है, पर कुछ चेहरों को देखकर मुझे अपना चेहरा बदलने का मन करता है। जो लोग दूसरों की कला पर निर्भर रहते हैं उनका कभी अपनी कोई पहचान नहीं बनती। किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको पहले एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। अगर आप चलते चलते अपनी मंजिल का ख्याल न रखें तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो दिल और दिमाग के बीच एक संघर्ष का होना जरूरी है। जब आप किसी काम को इस हद तक करने की कोशिश करते हैं कि आप उसे पूरी तरह से न समझें तो वह काम किसी काम का नहीं रहता। मुनाफा क्या है यह तो पता नहीं, लेकिन लोग हमारी यादों को भी कारोबार बना सकते हैं। सफलता तक पहुंचने के लिए कभी न कभी आपको असफलता के रास्ते से गुजरना पड़ेगा। वही लोग सफलता प्राप्त करते हैं जो गलती करने से डरते नहीं हैं। इसलिए तब तक अपनी मेहनत करते रहें जब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। एक छोटे से शहर में एक लड़का अपने पिता के साथ रहता था। उसके पिता एक बड़े आदमी के घोड़ों के अस्तबल में काम करते थे। लड़का अक्सर देखता कि उसके पिता किस तरह मेहनत करते हैं, मगर कभी उस मेहनत को वह सम्मान नहीं मिलता जो उन घोड़ों के मालिक को मिलता था। लड़के ने मन में यह ठान लिया कि एक दिन वह भी बड़ा आदमी बनेगा, जिसके पास अपनी बड़ी संपत्ति होगी, एक विशाल घोड़ा रैंच होगा और वह उसका मालिक बनेगा। एक दिन स्कूल में सभी बच्चों को बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं इस विषय पर निबंध लिखने के लिए कहा गया। लड़का पूरी रात जागकर अपने सपनों को शब्दों में ढालता है। उसने अपने सपनों के रैंच का खाका खींचते हुए 200 एकड़ का विशाल भूमि दिखाया। लेकिन अगले दिन जब शिक्षक ने निबंध चेक किया तो उसमें एक बड़ा लाल निशान था, फेल। लड़का शिक्षक से पूछता है, क्यों, ऐसा क्यों? शिक्षक ने जवाब दिया, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारा सपना इतना बड़ा है कि उसे पूरा करना असंभव लगता है। लेकिन मैं तुम्हें दूसरा मौका दे सकता हूं। तुम कोई और यथार्थवादी लक्ष्य चुनो, फिर मैं तुम्हारा परिणाम बदलने पर विचार कर सकता हूं। लड़का घर जाकर पूरी रात सोचता रहा, मगर उसे कोई रास्ता नहीं सूझा। अगले दिन वह शिक्षक के पास गया और कहने लगा, आप जो करना चाहे कर सकते हैं, मगर मैं अपना सपना बदलने वाला नहीं हूं। यदि आप मुझे फेल करना चाहते हैं तो आप इसका अधिकार रखते हैं, मगर मैं अपना सपना कभी नहीं छोड़ूंगा। 20 साल बाद वह शिक्षक एक अंतर्राष्ट्रीय घोड़ा दौड़ देखने गया। दौड़ खत्म होने के बाद एक आदमी उनके पास आया और बड़े प्रेम से अपना परिचय दिया। वह वही लड़का था जिसने उस दिन सपने देखे थे। अब वह दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुका था। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जब तक हम अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ न हों, तब तक हम सफलता नहीं पा सकते। अगर तुम अपने सपनों को सच्चे दिल से चाहते हो तो उन पर विश्वास रखो। सफलता के लिए मेहनत और इरादों की दृढ़ता होनी चाहिए। जीवन में जब तुम एक लक्ष्य तय करो
तो उसे पाकर ही दम लो। तुम्हारे शब्दों की अपनी ताकत होनी चाहिए। एक बार जो ठान लिया उसे हासिल करने में सभी प्रयासों को लगा दो। जब तक तुम अपने नियमों का पालन न करो तब तक विश्राम मत करो। तुम्हारा समय और दिन भी तुम्हारी आत्मा की तरह कीमती होना चाहिए। जब तुम अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। समझने में वक्त लगता है, लेकिन समय सब कुछ स्पष्ट कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई हमेशा देर से ही सही सामने आ ही जाती है, बस हमें धैर्य रखना चाहिए। जीवन उसी के साथ खेलता है जो इस संघर्ष को धैर्य और साहस के साथ अपनाता है। हर किसी के दर्द का एहसास एक जैसा होता है, लेकिन उसकी ताकत और हौसला हर किसी का अलग होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यही चुनौतियां हमें यह सिखाती हैं कि कैसे अपने हौसलों को और मजबूत किया जाए। कई मीलों की यात्रा एक पल में चूर हो सकती है जब अपनों के सवाल हमें अचंभित कर देते हैं, लेकिन यही हमसे मजबूत बनने का अवसर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी अपनों का व्यवहार ही हमें सबसे गहरा आघात पहुंचाता है, लेकिन यही वही अनुभव है जो हमें आत्मनिर्भर बनाता है। जैसा कि झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे बढ़ता है, उसी तरह जब जीवन पीछे की ओर खींचे तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह आगे बढ़ने के लिए भी रास्ता बनाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त का पलटाव भी एक झूले की तरह है। अगर वह आपको पीछे की ओर खींचे तो विश्वास रखिए, एक दिन वह आपको आगे की ओर भी ले जाएगा। ऊपर वाले के दरबार में कोई वकील नहीं होता, और जब फैसला होता है तो कोई नहीं बच सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का न्याय कभी पक्षपाती नहीं होता। जब न्याय होता है तो कोई भी बचने की स्थिति में नहीं होता। कहते हैं, भगवान ने महिला को बड़ी मेहनत से बनाया, लेकिन उसकी किस्मत में समय का अभाव भरने की भूल कर दी। श्री कृष्ण कहते हैं, औरत का संयम और त्याग ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। वही व्यक्ति जो शौकों की उम्र में संयम को अपनाता है, वह जीवन की कठिनाइयों का मुकाबला भी आसानी से करता है। मोबाइल में स्टेटस दिखाने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने रिश्तों में बने रहें और दूसरों के साथ जुड़ाव बनाए रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में सामंजस्य और समझ ही असली ताकत है, बाकी सब कुछ सिर्फ दिखावा है। कभी मायूस मत होना, क्योंकि जीवन कभी भी अच्छे मोड़ ले सकता है। जीवन को समझना कठिन हो सकता है, लेकिन कभी न कभी सब कुछ साफ हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कई लोग अपने सपनों के लिए अपनों से दूर हो जाते हैं, तो कुछ लोग अपनों के लिए अपने सपनों से दूर होते हैं। परिवार के साथ धैर्य और प्रेम सबसे महत्वपूर्ण होता है। दूसरों के साथ सम्मान और धैर्य रखने से हम समाज में सम्मान पाते हैं। खुद से सच्चा विश्वास और धैर्य रखना आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, और भगवान के साथ आस्था रखना ही सच्चा विश्वास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान को खुद की नजर में सही होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई भगवान से भी किसी न किसी वजह से परेशान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची खुशी तब होती है जब आप खुद से संतुष्ट होते हैं, न कि दूसरों की सोच से। हर इंसान किसी न किसी चीज से भरा होता है, कोई प्रेम से भरा होता है तो कोई घृणा से। लोग अक्सर उस चीज से डरते हैं जो उनके पास है ही नहीं। जीवन में चाहे आप कितनी बार असफल हो जाएं, यह कसम खानी चाहिए कि आप अपनी जिंदगी में कभी भी मामूली इंसान नहीं बनेंगे। जो लोग हम पर अपना सब कुछ निस्वार्थ लुटाते हैं, वही लोग अक्सर बिना किसी कारण हमारी तरफ से दूर हो जाते हैं। एक संदेश का न आना भी एक संदेश होता है, और वह संदेश यही होता है कि अब उनकी जिंदगी में आपके लिए कोई स्थान नहीं है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी हमें अपनी भावनाओं को शांत रखकर, चुप रहकर और कुछ चीजों को नजरअंदाज करके बड़ा दिल दिखाना पड़ता है। हम सभी को एक दूसरे को पूरी तरह से समझ नहीं सकते, और न ही हमें हर किसी को समझाने का प्रयास करना चाहिए। कभी कभी हम कुछ भी नहीं करते, फिर भी लोग हमें गलत समझने लगते हैं। हम बुरे हो जाते हैं सिर्फ इसलिए कि हम वही नहीं करते जो लोग हमारी उम्मीदें रखते हैं। इस कठिनाई को कोई तो हल करे, कोई तो बताए कैसे हम किसी को भूल जाएं, क्योंकि इस दुनिया में अगर हम एक दूसरे के बारे में बात करना छोड़ दें तो शायद हर चीज सही हो जाए। आजकल ऐसा दौर आ गया है कि जब किसी की जिंदगी में नए लोग आते हैं
तो वह पुराने रिश्तों की अहमियत को भूल जाता है। आंसू चाहे इंसान के हों या जानवर के, लेकिन ये तब निकलते हैं जब दिल में अत्यधिक दर्द होता है। जिन लोगों को रिश्तों की कदर होती है, वे बातों से नहीं, अपने दिल से रिश्तों को सुधार लेते हैं। और जिनसे रिश्तों का कोई मोल नहीं होता, वे छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ देते हैं। कम बोलो और ज्यादा करके दिखाओ, क्योंकि अब लोग सुनने से ज्यादा देखने में विश्वास करते हैं। विश्वास और प्रेम दो ऐसी चीजें हैं जो पूरी तरह से सच्चे हों तो कभी टूटती नहीं, और अगर ये टूट जाए तो फिर कभी नहीं बन सकती। इनमें से कोई भी चीज जबरदस्ती नहीं की जा सकती। घमंड बहुत प्यासा होता है और उसकी पसंदीदा खुराक होते हैं हमारे रिश्ते। दिल में घृणा रखकर मीठे शब्द बोलना मुझे कभी नहीं आता। जिनको अपनाया मैंने दिल से अपनाया, और जिनको छोड़ा दिल से छोड़ा। अब से जिंदगी में किसी से नाराजगी नहीं रखनी है, बस नकारात्मक और मतलबी लोगों को नजरअंदाज करके जीना है। अच्छे लोग अपनी अच्छाई को हर हाल में बनाए रखते हैं, चाहे वह कठिनाई हो या बुरे वक्त का सामना हो। जबकि बुरे लोग, उनके अंदर की अच्छाई उस वक्त गायब हो जाती है जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हर इंसान जन्म से ही किसी न किसी काम में माहिर होता है, बस उसे पहचानने में थोड़ा वक्त लगता है। कभी कभी किसी दूसरे के जुनून को देखकर अपने अंदर भी वही जोश जाग जाता है। किस्मत के बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन मेहनत करने वालों को अवसर जरूर मिलते हैं। पैसा सफलता का केवल एक पैमाना हो सकता है, पर असली सफलता वो है जिसे हमने अपने संघर्ष और परिश्रम से हासिल किया हो। जो व्यक्ति किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ता है, वह कभी किसी से डरकर पीछे नहीं हटता। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा? सब लोग कहते हैं डोंट जज मी, लेकिन असल में वही खुद दूसरों को जज करते हैं। जीवन में 3 मुख्य विकार होते हैं जिनसे हम अक्सर जूझते हैं: वासना, क्रोध और लालच। कोई भी व्यक्ति कर्मों से विमुख होकर कभी भी कर्मफल से मुक्ति नहीं पा सकता है, और न ही कोई इंसान जन्म से महान होता है, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। मैं जल का स्वाद हूं, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूं। सच्चा चाहने वाला आपको हर बात में सच्चाई दिखाएगा, जबकि धोखा देने वाला सिर्फ मीठी बातें करेगा। अगर आपको झुकना है तो किसी की विनम्रता के आगे झुकिए, लेकिन किसी की शक्ति, रूप या धन के आगे कभी नहीं। संदेह करने से सिर्फ अपना ही नुकसान होता है, क्योंकि जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को पा लिया है। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, और भ्रम से बुद्धि व्यग्र हो जाती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तो व्यक्ति का तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट होता है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। जो बीत चुका है उस पर दुख करने का कोई मतलब नहीं है। जो है उस पर अहंकार करने से क्या मिलेगा? और जो आने वाला है उस पर मोह करने से क्या होगा? ज्यादा खुश होने या ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोनों स्थितियां हमें सही निर्णय नहीं लेने देती। जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा, और जो नहीं होगा वह कभी नहीं होगा। इस सच्चाई को मानने से चिंता दूर हो जाती है। सही कर्म वह नहीं है जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत न हो। धरती पर जैसे मौसम का चक्र चलता रहता है, उसी तरह जीवन में भी सुख और दुख आते जाते रहते हैं। भगवद गीता का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण है, इसलिए हमें अपने कर्म करते समय मानवता का ध्यान रखना चाहिए। जो व्यवहार आप दूसरों से अपने लिए पसंद नहीं करते, वह दूसरों के साथ कभी न करें। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग अक्सर सिर्फ आपकी कमियों को ही याद रखते हैं, इसलिए यह मायने नहीं रखता कि लोग क्या कहते हैं। आपका काम बस यही है कि आप अपने कर्म करते रहें, बिना किसी की बातों पर ध्यान दिए। मैं उन लोगों को ज्ञान देता हूं जो हमेशा मुझसे जुड़े रहते हैं और जिनका प्रेम सच्चा होता है। याद रखें, समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। इंसान अपने विश्वास से बनता है, जैसे वह विश्वास करता है वैसे ही वह बन जाता है। लगातार प्रयास से एक अशांत मन को भी शांत किया जा सकता है। मन ही किसी का सबसे अच्छा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु होता है। चुप रहकर जवाब देने से बड़ी कोई बात नहीं, और माफ कर देना सबसे बड़ी सजा होती है। जो चीजें आपके नियंत्रण से बाहर हैं, उनमें समय बर्बाद करना समझदारी नहीं है। सच्चा दान वही है
जो बिना किसी शंका और बिना किसी उम्मीद के कर्तव्य समझकर जरूरतमंद को दिया जाए। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। जिस तरह से आग सोने को परखती है, वैसे ही मुसीबतें बहादुर इंसान को पहचानती हैं। यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि मुझे कभी किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी, और न ही यह सोचिए कि सभी को मेरी जरूरत होगी। मदद करो, लेकिन किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य केवल ईश्वर ही दे सकते हैं। समुद्र के पार जाने के लिए नाव एकमात्र साधन है, ठीक वैसे ही परमात्मा तक पहुंचने के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। सच्ची मित्रता दुख को आधा और खुशी को दोगुना कर देती है। जितना संभव हो चुप रहना हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि इंसान की जुबान ही सबसे ज्यादा गुनाह करवा सकती है। परिवर्तन तो जीवन का नियम है, समय के साथ हर चीज में बदलाव आता है। जो कुछ बीत चुका है उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उस पर मोह क्यों रखना। जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। इस सत्य को समझने वालों को कभी चिंता नहीं होती। सही कर्म वही नहीं है जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत न हो। अर्जुन एक निष्ठावान और मेहनती युवक था। उसने एक छोटी सी कंपनी में अपनी नौकरी की शुरुआत की, और अपनी कठिन मेहनत, ईमानदारी और समर्पण के कारण जल्द ही कंपनी में अपनी मजबूत पहचान बना ली। कंपनी के मालिक ने अर्जुन को महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सौंपे और उसकी कड़ी मेहनत को देखकर उसे भविष्य का सितारा मान लिया। लेकिन उसके सहकर्मी रवि को अर्जुन की सफलता बुरी तरह चुभने लगी। उसने अर्जुन को नीचे दिखाने और उसकी प्रगति को रोकने की साजिशें रची। एक दिन रवि ने एक झूठा ईमेल तैयार किया जिसमें उसने अर्जुन पर बेईमानी का आरोप लगाया, और यह ईमेल कंपनी के मालिक को भेज दिया। बिना किसी जांच के कंपनी के मालिक ने अर्जुन को नौकरी से निकाल दिया। यह समय अर्जुन के लिए अत्यंत कठिन था। उसे महसूस हुआ कि उसकी पूरी मेहनत और ईमानदारी का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। अर्जुन ने इस असफलता को अपनी जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा मानते हुए खुद की कंपनी शुरू करने का निर्णय लिया। उसने अपनी कड़ी मेहनत, प्रतिबद्धता और कभी हार न मानने की भावना के साथ अपनी कंपनी को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाया। बहुत जल्द उसकी कंपनी ने बाजार में प्रमुख स्थान हासिल कर लिया, और अर्जुन को एक सफल उद्यमी के रूप में पहचाना जाने लगा। कुछ समय बाद उसी कंपनी के मालिक ने अर्जुन से माफी मांगी और उसे फिर से नौकरी पर लौटने का प्रस्ताव दिया। अर्जुन ने विनम्रता से माफी स्वीकार की, लेकिन उसने अपने खुद के रास्ते पर चलने का निर्णय लिया। अर्जुन ने अपनी सफलता के पीछे की कहानी साझा करते हुए कहा, धोखा मुझे गिरा सकता था, लेकिन मेरी मेहनत और समर्पण ने मुझे उठाया और सफलता दिलाई। अर्जुन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे धोखा कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि हम अपनी मेहनत और सच्चाई से अपने लक्ष्य पर अडिग रहें तो सफलता हमें जरूर मिलती है। यह भी सच है कि दुनिया में समझदार लोग हमसे हमारी उम्मीदों को तोड़ सकते हैं, लेकिन किसी का दिल तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें घर से निकलते ही मंजिल मिल जाती है, जबकि कुछ हमारी तरह उम्र भर संघर्ष करते हैं। लेकिन यही संघर्ष हमारे व्यक्तित्व को निखारता है और मंजिल तक पहुंचाता है। जो लोग मुस्कुराकर मुश्किलों का सामना करते हैं, किस्मत भी एक दिन उनकी गुलाम हो जाती है। जो इंसान अपनी भावनाओं और दिल के जज्बातों से जूझना सीख लेता है, वह सच में जीवन जीना समझता है। शायद पहली मोहब्बत इसलिए अधूरी रहती है ताकि हमें दूसरी मोहब्बत की असली कीमत समझ में आए। दुनिया एक छोटी सी भूल पर हमें दूर कर देती है, लेकिन हमारे माँ बाप ऐसी सैकड़ों गलतियों के बावजूद हमें अपना ही बनाते हैं। किसी को अपनी पूरी दुनिया न बना लेना, क्योंकि जब वह चला जाए तो फिर कुछ भी नहीं बचता। उन लोगों का ख्याल रखना चाहिए जो आपसे बिना किसी स्वार्थ के सच्चा प्यार करते हैं, क्योंकि आजकल दुनिया में प्यार कम और तकलीफ देने वाले बहुत ज्यादा हैं। कभी कभी हमें बहुत दूर जाना पड़ता है, बस यह जानने के लिए कि असल में हमारे पास कौन है। वक्त हमारी सबसे बड़ी ताकत है, चाहे तो इसे सोने में बिता सकते हो या इसे सोने की तरह कीमती बना सकते हो। वक्त और हालात हमेशा बदलते हैं। अगर बुरा करने का मन हो तो उसे कल पर डाल दो, और जब अच्छा करने का मन हो तो उसे अभी पूरा करो। याद रखो,
पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों ही अक्सर पीछे से ही आते हैं। सच्चे इंसान को अक्सर झूठे इंसान से कहीं ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। सच्चाई में तमीज की कमी नहीं होती, लेकिन झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। जब तक परखने की जरूरत नहीं, कोई भी अपना नहीं लगता। कई बार मन करता है कि हार मान लूं, मगर फिर याद आता है मुझे तो बहुत लोगों को गलत साबित करना है। ये वही जगह है जहां मासूमियत को मूर्खता कहकर खारिज कर दिया जाता है। अपनी उम्र और पैसे पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीजें हमारी नजरों से ओझल होती हैं, वह अक्सर समाप्त हो जाती हैं। मुझे यकीन है कि मेरी मंजिल मेरे बेहद करीब है, और ये घमंड नहीं, मेरा आत्मविश्वास है जो मुझे मेरे हौसलों पर पूरा भरोसा देता है। हमने अपना संघर्ष, अपनी जिंदगी इतनी मेहनत में गुजारी ताकि हम यह समझ सकें कि दूसरों को नीचा दिखाने से कहीं ज्यादा जरूरी है अपने बच्चों को आत्मविश्वास देने के लिए हमें खुद को और अपने परिवार को संजीदगी से उठाना होगा। वो लोग जो दूसरों की मुश्किलों पर हंसते हैं, उन्हें यह याद रखना चाहिए कि जब वक्त खुद उन्हें धोखा देता है तो वह हर दिशा से चुपके चुपके हमला करता है। माँ बाप की सलाह हमेशा हर किसी को कठिन लगती है, लेकिन उनकी विरासत तो सबको दिल से स्वीकार होती है। कई बार हम रात रात भर जागते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि जो जिम्मेदारियां हमें सोने नहीं देती, वो हमारे लिए कितनी कीमती होती हैं। उम्मीद कभी हमारी जिंदगी से नहीं जाती, बल्कि हम खुद ही उम्मीद को छोड़ देते हैं, और यही जीवन के सबसे कठिन पहलुओं में से एक है। समस्याओं को समझ पाना आसान नहीं है, और लोग अपनी सच्चाई से कभी नहीं बदलते, वे सिर्फ बेनकाब हो जाते हैं। वो लोग जो अपने रास्ते में मेहनत करते हैं, हमेशा बेहतर लोगों से मिलते हैं। कभी भी किसी के अभाव या प्रभाव में अपना जीवन मत जियो, क्योंकि यह जिंदगी केवल आपकी है और इसे आप ही अपने तरीके से जिएं। कई बार अकेलापन हमसे यह सिखाता है कि सही फैसले हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा होते हैं। जो लोग रेस में हमें हारने नहीं दे पाते, वो हमें तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन याद रखिए, ऊपर वाला जब चाहे तो हमें सरताज बना देता है, और यदि चाहे तो हमें हर किसी से मोहताज भी बना सकते हैं। कभी भी अपनी जिंदगी से नाराज मत होइए, क्योंकि क्या पता कि आपकी जैसी जिंदगी दूसरों के लिए सपना हो। वह लोग जो अंदर से टूट जाते हैं, असल में बहुत मजबूत होते हैं, क्योंकि वे खुद को हर मुश्किल से उठाते हैं। अपनी जिंदगी को इतनी सस्ती मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग उसे खेल कर चले जाएं। मुझे यह भरोसा है कि मैं कुछ खास हूं, क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास है वह कभी बेकार नहीं होता। मैंने ताकत दवाओं की परीक्षा ली, लेकिन जब मैंने देखा तो पाया कि असली ताकत दुआओं में छुपी होती है। भगवान कहते हैं, सोने से पहले सबको माफ कर दो, लेकिन मैं तो खुद को सोने से पहले माफ कर दूंगा। अकेले रहना कहीं बेहतर है उन लोगों के साथ रहकर जिनमें हमारी कद्र नहीं। जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसमें सैकड़ों पन्ने हैं जो अभी तक आपने नहीं पढ़े। एक अच्छी बात कही गई है, मैं सबको पसंद तो हूं, लेकिन जब तुम मुझे जरूरत महसूस करते हो तो मैं तुम्हारे पास नहीं होता। इसलिए कभी भी अपनी किस्मत की लकीरों में उलझ मत जाओ, क्योंकि मुझे पता है कि जो किस्मत में लिखा है उसे भी बदलने का सामर्थ्य है। मैं दर दर भटकता रहा, लेकिन डर कहीं नहीं मिला। एक माँ के 4 बेटे होते हुए भी उसे अपना घर नहीं मिला। जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं, एक तो वह जो हमें पसंद है उसे पाने की कोशिश करें, और दूसरा तरीका यह है कि जो हमें मिला है उसे पसंद करना सीखें। चीजों की असली कीमत हमें तब समझ में आती है जब हम उन्हें खो देते हैं, और इंसान की असली कीमत तब पहचानी जाती है जब वह हमें अपनी जिंदगी से दूर हो जाता है। चाहे किसी का भी कसूर हो, रिश्तों में आंसू हमेशा उस व्यक्ति के होते हैं जो बेकसूर होता है। समय रेत की तरह होता है, उसे ऐसे हाथ से जाने मत दो, क्योंकि एक बार निकल जाने के बाद वह कभी वापस नहीं आता। अच्छी सेहत के लिए सिर्फ अच्छे आहार की जरूरत नहीं होती, बल्कि मानसिक शांति और अच्छे विचार भी जरूरी हैं। दर्द का एहसास हर किसी को नहीं होता, और इसके लिए किसी का अपनापन चाहिए। कोशिश करना कभी ना छोड़े, क्योंकि अब आपकी शुरुआत केवल शून्य से नहीं होगी, बल्कि अनुभव से होगी। अपना दर्द सबके साथ साझा मत करो, क्योंकि हर किसी के पास आपके दर्द को समझने और ठीक करने का साधन नहीं होता। पर हर किसी के घर में नमक जरूर होता है।
नदी जब अपने किनारे को छोड़ देती है तो वह चट्टानों को तोड़ डालती है, और यही छोटा सा कड़वा एहसास दिल में अगर घर कर जाए तो वह जिंदगी के रास्ते को बदल सकता है। जब कोई हमारा विश्वास तोड़ता है तो उसे भी धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वह हमें यह सिखाते हैं कि भरोसा किसी पर पूरी सोच समझकर किया जाना चाहिए। इससे हमारा दर्द भी कुछ कम हो सकता है। जो व्यक्ति उम्मीद से भरा होता है वह कभी भी बार बार गिरकर भी हार नहीं मानता। विजेता वह नहीं होते जो कभी असफल नहीं हुए, बल्कि वे होते हैं जो कभी हार से डरते नहीं और हर बार उठकर फिर से अपनी लड़ाई लड़ते हैं। इस दुनिया में केवल मां बाप का प्यार ही है जो बिना किसी शर्त के मिलता है, बाकी सब रिश्तों के लिए कुछ न कुछ चुकाना पड़ता है। हम कभी यह नहीं समझ पाते कि कौन हमारे अपने हैं और कौन नहीं, क्योंकि लोग हमेशा चेहरे बदलकर सामने आते हैं। इंसान की असली परेशानी यह होती है कि अगर आप उसे जानवर कहें तो वह नाराज हो जाता है, लेकिन अगर उसे शेर कहें तो वह खुश हो जाता है। हार से तो बेहतर है कि जीत के लिए पूरी कोशिश करते हुए मर जाओ, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में हार मानना खुद की हार होती है। जब आप बेइज्जती का जवाब इतने सम्मान के साथ देते हैं कि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए, तो यह आपकी असली जीत होती है। हमारी आंखों के सामने वे ही लोग होते हैं जिन पर हम पूरी तरह विश्वास करते हैं। ख्वाहिशें चाहे कितनी भी छोटी हों, लेकिन उन्हें पूरा करने का जुनून और दिल का जिद्दी होना चाहिए। जो चीज आपको चुनौती देती है वही आपको बदल भी सकती है। मेरे अपने ही थे जिन्होंने मुझे धक्का दिया, लेकिन मुझे इसका फायदा हुआ, मैंने तैरना सीख लिया। हर गम, हर आंसू, वह सब एक दिन मुस्कान में बदल जाएगा। इसलिए सच्चे सब्र के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि वक्त हमेशा अपना वक्त लेकर आता है। सॉरी एक ऐसा शब्द है जो इंसान कहे तो झगड़ा खत्म, लेकिन डॉक्टर कहे तो इंसान की जिंदगी खत्म। हम अक्सर खुद की गलती पर अच्छा वकील बन जाते हैं और दूसरों की गलती पर सीधे जज। हम कितने नादान होते हैं। हम तभी घबराते हैं जब दुख होता है और तब भटकते हैं जब सुख आता है। अकेले चलने का मजा ही कुछ अलग है, जब ना कोई आगे चलता है और ना कोई पीछे छूटता है। भगवान से यह प्रार्थना करो कि सबको महंगी घड़ी मिले, लेकिन मुश्किल घड़ी किसी को ना आए। उनके साथ रहो जिनकी तबीयत खराब हो, लेकिन कभी भी उन लोगों के साथ मत रहो जिनकी नीयत खराब हो। जिनकी सफलता रोकने की कोशिश की जाती है, उनकी बदनामी करने की शुरुआत होती है। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो उसे दे दो, क्योंकि आप जो देने वाले हैं इसके लिए आपको ऊपर वाले का धन्यवाद करना चाहिए। वह जिनके पास मांगने की बजाय देने का जज्बा है, वही जीवन में खुश रहते हैं। आप जितना कम बोलेंगे, लोग उतना ही ज्यादा आपको सुनेंगे। जो आपको सच में चाहता है वह कभी आपसे कुछ नहीं मांगेगा। वक्त हमेशा आता है, लेकिन वह सिर्फ सही समय पर ही आता है। माना दुनिया में बहुत कुछ गलत है, हर जगह धोखा है, लेकिन क्या हम खुद अच्छा बनने की कोशिश नहीं कर सकते? आपके कर्म ही आपकी असली पहचान होते हैं, क्योंकि एक नाम के कई इंसान होते हैं, लेकिन वह केवल कर्म ही होते हैं जो आपको दूसरों से अलग बनाते हैं। वक्त ने मुझे उलझाया जरूर, लेकिन परेशान नहीं हूं, क्योंकि मैं हालातों से हारने वाला इंसान नहीं हूं। हर किसी में हुनर छिपा होता है, बस फर्क ये है कि किसी का हुनर दबा रहता है और किसी का उभर कर सामने आता है। अगर तलाश करना हो तो उस शख्स को तलाश करो जो आपको समझे, क्योंकि वह लोग तो खुद आपको ढूंढ लेंगे जो सिर्फ अपना काम निकालना चाहते हैं। शरीर सुंदर हो या न हो, पर शब्दों की सुंदरता बहुत मायने रखती है। लोग चेहरों को भूल सकते हैं, लेकिन शब्द हमेशा याद रहते हैं। जिस इंसान ने उम्मीद खो दी हो, वो जीवन में कभी कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। इसलिए अपनी उम्मीद को जिंदा रखो और निरंतर आगे बढ़ते रहो। हमेशा जोड़ने की कोशिश करो, तोड़ने की नहीं। इस संसार में सुई बनकर रहो, कैंची बनकर नहीं। सुई दो चीजों को एक करती है, जबकि कैंची एक को दो में बांट देती है। रिश्तों की डोर तब कमजोर हो जाती है जब हम गलतफहमियों से जन्मे सवालों का खुद ही जवाब बना लेते हैं। कई रिश्तों की उम्र पत्तों की तरह होती है, आज हरे होते हैं, कल सूखे। क्यों न हम जड़ों से रिश्तों को निभाने की कला सीखें? भगवान कहते हैं, किसी को दुख देकर मेरी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की खुशी दो तो अपनी तकलीफ की चिंता मत करना।
सही लक्ष्य का होना बेहद जरूरी है। दीमक दिन रात काम करती है, लेकिन निर्माण की बजाय विनाश करती है। समय आपका है, इसे चाहे तो सोने में बिता सकते हैं या फिर सोने को खुद बना सकते हैं। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। कभी कभी सब कुछ होते हुए भी अगर आप खुश नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि जीवन में कुछ खालीपन है। कुछ खालीपन ऐसे होते हैं जिन्हें पैसे से कभी भरा नहीं जा सकता। लकीरों का अपना महत्व है। माथे पर खींची जाए तो किस्मत बना देती है, जमीन पर खींची जाए तो सीमाएं बना देती है। त्वचा पर खींची जाए तो खून निकलता है और रिश्तों पर खींची जाए तो दीवार बन जाती है। हीरे से हीरा तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कभी कीचड़ साफ नहीं हो सकता। इंसान में दृढ़ता होनी चाहिए, जिद नहीं। बहादुरी होनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। जो बिना शब्दों के सब कुछ कह जाते हैं, जो बिना किसी गलती के सब कुछ सह जाते हैं और जो दूर रहकर भी अपना फर्ज निभाते हैं, वही रिश्ते सच्चे होते हैं। दिल से दिल का कोई फासला नहीं होता, काश कोई मजबूरी न होती। कभी कभी मिलने की चाहत तो बहुत होती है, लेकिन कहते हैं हर चाहत पूरी नहीं होती। अगर खुद को सफल देखना चाहते हो तो आज से खुद को सफल मानना शुरू कर दो। सफलता की तस्वीर पहले हमारे दिमाग में बनती है, फिर वही तस्वीर हमारी हकीकत बन जाती है। पैसा तो हर कोई कमा सकता है, लेकिन अगर आपके पास प्यार करने वाला परिवार, कुछ सच्चे दोस्त, आपका पसंदीदा खाना और सिर पर छत हो, तो यकीन मानिए आप उतने ही अमीर हैं जितना आप सोचते हैं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की जितनी भी कोशिश करो, वो रिश्ते कभी नहीं बनते। और जिन रिश्तों को प्यार से बनाया जाता है, उन्हें तोड़ने की जितनी भी कोशिश करो, वो कभी नहीं टूटते। अगर दो लोगों के बीच कभी कोई लड़ाई नहीं होती, तो समझ जाइए कि रिश्ता दिल से नहीं, दिमाग से निभाया जा रहा है। संसार में केवल इंसान ही वह प्राणी है जिसके भीतर जहर भरा होता है, जो इलाकों में नहीं बल्कि शब्दों में गूंजता है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, यह चिंता करने से पहले खुद से यह सवाल पूछिए कि आप दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं। जब रिश्ते दिल से होते हैं, तो फिर कोई न कोई कमी महसूस नहीं होती। हमें यह समझना चाहिए कि लोग इस बात से ज्यादा प्रभावित होते हैं कि आप उन्हें कितना खुश रख पा रहे हैं, न कि यह कि आप खुद कितने खुश हैं। बाहर का दिखावा और आंतरिक सत्य कभी एक नहीं होते। कपड़े और चेहरे अक्सर असली छवि को छुपा लेते हैं, जबकि इंसान की सच्चाई तो केवल समय के साथ ही उभरती है। जब तक हम अपनी परेशानियों और कठिनाइयों का जिम्मेदार दूसरों को मानते हैं, तब तक हम उन्हें सुलझा नहीं सकते। अपनी समस्याओं का सामना करना और उन्हें समझना ही सफलता की कुंजी है। अपने प्रियजनों को हमेशा यह एहसास दिलाते रहो कि आप उनके पास हैं, वरना वक्त उन्हें यह सिखा देगा कि कैसे आपके बिना जीना है। कभी भी यह मत भूलिए कि असली बादशाह समय होता है, इंसान तो बस भ्रम पालता है। जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर पाते, तो वे आपको नफरत करने लगते हैं। इज्जत और दौलत दोनों मिल सकते हैं, बस शुद्ध भावना से सेवा कीजिए, और सबसे बड़ी जन्नत तो मां बाप के आशीर्वाद से ही मिलती है। जब वही लोग जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद होती है हमें दुख पहुंचाते हैं, तो हमें पूरी दुनिया से भरोसा उठने लगता है। दुनिया कहे या ना कहे, अगर दिल में खुद से जीतने की चाहत हो तो एक और बार कोशिश जरूर करना चाहिए। दूसरों के रास्ते पर चलने के बजाय खुद का रास्ता खुद बनाइए, क्योंकि आपको अपनी ताकत से बेहतर कोई नहीं जान सकता। कभी भी किसी फकीर का मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि वह भिखारी नहीं बल्कि आपके लिए दुआएं लेकर आता है। जब आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाते हैं, तो फिर कोई भी आपको नहीं भुला सकता। निंदा तो बस एक रास्ता है जो आपकी मंजिल तक पहुंचने में रुकावट डालता है, लेकिन मंजिल मिलते ही निंदा करने वाले भी आपकी सफलता का सम्मान करने लगते हैं। किसी को इतना भी अहमियत मत दो कि वह आपके चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। शब्दों में अद्भुत शक्ति होती है। कभी भी कड़वा बोलने वाले को अपना शहद न समझें, क्योंकि मीठा बोलने वाला भी अपनी मिर्ची को आसानी से बेच सकता है। जितना खामोश इंसान रहता है, उतनी ही उसकी इज्जत सुरक्षित रहती है। वक्त जब रुलाता है तो दिल को दर्द दे जाता है, लेकिन वही वक्त हमें सिखाता है कि जिनकी परवाह हम करते हैं वही हमें कभी नहीं रुलाते।
जीवन में ढेरों लोग आवाज देने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन रुकना वहीं चाहिए जहां आपको अपनेपन का एहसास हो। चाहे आप कितना भी खुश रहने की कोशिश करें, लेकिन जब कोई याद आता है तो दिल सचमुच टूट जाता है। मोहब्बत या इज्जत इतनी भी मत दीजिए कि कोई अपनी असलियत भूलकर आपको भूल जाए। राज एक छोटे से गांव का युवा था, जिसकी आंखों में बड़ी ख्वाहिशें और दिल में उन्हें पूरा करने का जोश था। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। कॉलेज के दिनों में उसकी मुलाकात नेहा से हुई। नेहा एक बड़े शहर से थी, सुंदर और चंचल। राज और नेहा की दोस्ती जल्दी ही एक गहरे रिश्ते में बदल गई। राज ने अपने सपने, अपनी उम्मीदों और भविष्य के बारे में नेहा से कई बार बात की। नेहा ने उसकी बातों का समर्थन किया और कहा, राज, तुम एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनोगे। नेहा की बातों ने राज को और भी मेहनत करने की प्रेरणा दी और वह अपनी पढ़ाई में और भी ध्यान लगाने लगा। एक दिन अचानक नेहा ने राज से कहा कि उसके पिता ने उसकी शादी शहर के एक बड़े बिजनेसमैन से तय कर दी है और वह इससे इनकार नहीं कर सकती। राज के लिए यह एक बड़ा झटका था। वह नेहा से बार बार कहता रहा कि वह उसे छोड़कर ना जाए, लेकिन नेहा ने साफ तौर पर कह दिया कि वह अपने पिता की इच्छाओं के खिलाफ नहीं जा सकती। यह राज के लिए असहनीय था। जिसने उसे सपने दिखाए वही उसे छोड़कर चली गई, लेकिन उसने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। राज ने ठान लिया कि वह अपनी मेहनत और समर्पण से खुद को साबित करेगा। राज ने अपनी पढ़ाई पूरी की और शहर में नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। उसे एक छोटी सी कंपनी में काम मिल गया और उसने वहां कड़ी मेहनत और लगन से काम किया। जल्द ही उसे प्रमोशन मिला और वह कंपनी में महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंच गया। समय के साथ राज ने अपनी खुद की कंपनी शुरू की और वह तेजी से सफल हुआ। एक दिन वह एक बड़ी व्यापारिक बैठक में शामिल हुआ, जहां उसकी मुलाकात नेहा से हुई। नेहा का चेहरा मुरझाया हुआ था और उसकी आंखों में पछतावे की झलक थी। उसने राज से बात करने की कोशिश की, लेकिन राज ने उसे नजरअंदाज कर दिया। बैठक के बाद नेहा ने राज से कहा, राज, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। मैं आज बहुत अकेली हूं और पछता रही हूं। राज ने शांत आवाज में कहा, नेहा, तुम्हारा धोखा मेरे लिए एक प्रेरणा बन गया। तुम ही वह वजह हो जिससे मैंने अपने सपनों को पाने के लिए और भी कड़ी मेहनत की और आज मैं इस मुकाम पर हूं। मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं, लेकिन अब मैं तुमसे जुड़ नहीं सकता। नेहा ने देखा कि राज ने अपने जीवन की दिशा बदल दी थी। अब वह एक सफल बिजनेसमैन था और उसके जीवन में कोई कमी नहीं थी। उसने महसूस किया कि उसने क्या खो दिया। राज ने साबित कर दिया कि जब दिल टूटता है तो इंसान या तो बिखर जाता है या फिर निखर जाता है। राज ने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया और दुनिया के सामने अपने संघर्ष की मिसाल पेश की। जिंदगी में कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कभी न कभी चीजें हमारे पक्ष में हो सकती हैं। जो लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, उनके बारे में दुखी होने की बजाय हमें यह सोचना चाहिए कि क्या हम उसी व्यक्ति की वजह से अपनी मंजिल तक पहुंचने में सक्षम हुए हैं। जिंदगी में हर एक कदम हमें कुछ न कुछ सिखाता है, और कभी कभी हमें वह चीजें छोड़नी पड़ती हैं जो हमारी प्रगति में रुकावट डाल रही होती हैं। कुछ लोग हमें समझते नहीं, और जब हम उन्हें अपनी अहमियत दिखाते हैं तो वही लोग हमें प्यार करते हैं। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, लेकिन यह भी सच है कि यही कठिनाइयां हमें अपने रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती हैं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें कभी भी किसी से नहीं डरना चाहिए। जो लोग आपके लिए किसी भी हालत में खड़े रहते हैं, वे आपके असली साथी होते हैं। समय के साथ हमारे जीवन में बहुत सी चीजें बदलती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम जो हैं वही बने रहें। और अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि जब आप दूसरों का भला करते हैं तो वही आपका असली इनाम होता है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह हमेशा अच्छे कर्मों में संलग्न रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में यह बताया है कि कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। जो व्यक्ति अच्छे कर्मों में लगा होता है, उसका अंत कभी भी बुरा नहीं होता। इसलिए हमें अपनी जीवन यात्रा को निडर, शुद्ध और आध्यात्मिक रूप से जीना चाहिए। जीवन को पूरी तरह से जियो, उदारता से बोलो और किसी पर क्रोध न करो,
किसी का बुरा मत सोचो। सभी के साथ प्रेम और सौहार्दपूर्ण व्यवहार करो, क्योंकि कर्म का यह नियम है कि हर घटना का एक कारण और प्रभाव होता है। हर कार्य का परिणाम अलग अलग हो सकता है। यह इस पर निर्भर करता है कि वह कर्म करता कैसा है। जैसे आग लकड़ी को जलाकर राख बना देती है, वैसे ही आत्मज्ञान आपके भीतर के सभी द्वैत विचारों को नष्ट कर देता है और आंतरिक शांति प्रदान करता है। भगवान पर विश्वास उसी प्रकार करो जैसे एक बच्चा विश्वास करता है कि जब उसे हवा में उछाला जाता है तो वह गिरने नहीं देगा। वह जानता है कि उसे कभी चोट नहीं आएगी। ठीक वैसे ही हमें भी विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमें कभी गिरने नहीं देंगे। दुनिया में चाहे कोई भी परिस्थिति सामने आए, हमें बस यही करना है कि अपने जीवन को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दें। इस पृथ्वी पर जिन लोगों को कर्मों के फल की इच्छा होती है, वे देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने कर्मों से उत्पन्न सिद्धियां जल्दी प्राप्त होती हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण उनके गुण और कर्मों के आधार पर निर्धारित होते हैं। मैं, परमेश्वर, इस सृष्टि के रचयिता होते हुए भी कर्मों के फल से अछूता हूं, इसलिए मैं इन कर्मों में लिप्त नहीं हूं। श्री कृष्ण के शब्दों का अर्थ है कि हमें कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। बस अपना कर्म करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। हमारे पूर्वजों ने भी इसी प्रकार के कर्म किए थे और उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ था। जो व्यक्ति मेरे साथ परम प्रेम से इस गीता शास्त्र का अध्ययन और उपदेश करेगा, वह निश्चित रूप से मुझसे मिलकर मेरी शरण में जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा व्यक्ति मनुष्यों में सबसे प्रिय होता है और पृथ्वी पर कोई और ऐसा प्रिय व्यक्ति नहीं होगा। जो व्यक्ति श्रद्धा और दोषों से मुक्त होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण करेगा, वह भी सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करेगा। जो लोग हमेशा यह कहते हैं, मैं ठीक हूं, कुछ भी नहीं हुआ, अक्सर वही लोग जब अकेले होते हैं तो अपने अंदर की पीड़ा को चुपके से बहाते हैं। ऐसे इंसान को कभी भी दर्द नहीं देना चाहिए जो सच्चे दिल से तुम्हें चाहता है, क्योंकि एक दिन तुम्हारे पास दिल तो होगा, लेकिन वह दिल से चाहने वाला नहीं होगा। वे लोग जो हमारे लिए सब कुछ त्याग देते हैं, अक्सर वही लोग सबसे ज्यादा मतलबी होते हैं। रिश्तों की असली कीमत तब समझ में आती है जब उस रिश्ते में नाम भी खोने का डर होता है। कभी कभी एक साधारण संदेश का न आना भी एक संदेश होता है। यह संदेश होता है कि किसी की जिंदगी में अब आपका कोई स्थान नहीं है। वैसे ही जैसे पेड़ पर नए पत्ते तब तक नहीं आते जब तक वह जड़ से न टूटे, ठीक वैसे ही जीवन में खुशियां भी तभी आती हैं जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं। आपकी राय बहुत मायने रखती है। अगर आप खामोश रहते हैं तो लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। मूर्ख वही होता है जो न सिर्फ खुद का नुकसान करता है, बल्कि अपने साथ वालों को भी दुआ से दूर कर देता है। कहते हैं कि धर्म पैसों से बढ़कर होता है, लेकिन जब हम मंदिर में जल्दी दर्शन करना चाहते हैं तो हम पैसे खर्च करते हैं। यही जीवन है जहां कई बार हमें बाहर से चीजों की अहमियत समझ में आती है। जिंदगी और रिश्ते हमें कई बार वो सिखाते हैं जो किताबें नहीं सिखा पाती। यदि तुम इस दुनिया में किसी के लिए खास बनना चाहते हो तो खुद को दर्द सहने के लिए तैयार रहो, क्योंकि जो सच्चा रिश्ता होता है वह बिना किसी शर्त के प्यार करता है। जब किसी को अधिक सुधारने की कोशिश करते हो तो वह आपका दुश्मन बन जाता है। कभी कभी हम उस इंसान की यादों और बातों में खो जाते हैं जिससे हमारी मौजूदगी का कोई खास असर नहीं होता। जीवन में बहुत सी चीजें ठीक हो या न हो, हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि सब ठीक हो जाएगा। यह हमारी आदतें और हमारी सोच ही हमें आगे बढ़ाती हैं। खुद को कभी इतना कमजोर मत होने दो कि तुम किसी से एहसान लेने पर मजबूर हो जाओ। जिन्हें कमतर लोग कहा जाता है, उनकी पहचान यह होती है कि आप उन्हें जितनी इज्जत देंगे वे उतनी ही ज्यादा तकलीफ देंगे। डर ही वह रुकावट है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने से रोकता है। इसलिए कभी भी डर से भागो मत। सबसे पहले हमें गरीबी का डर नहीं होना चाहिए, उसे जीतने के लिए आगे बढ़ो। फिर है मौत का डर जो हमें कुछ नया करने से रोकता है। क्या होगा अगर मुझे कुछ हो जाए? इस डर के कारण हम कभी भी वह कदम नहीं उठाते जो हमें उठाना चाहिए। आलोचना का डर भी हमें कभी अपने कदम पीछे खींचने नहीं देता। लोग क्या कहेंगे, इस डर में बंधकर हम कभी अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते।
फिर आता है स्वास्थ्य का डर। मैं बीमार हूं, मैं ये काम कैसे कर पाऊंगा। यह सब केवल एक मानसिक रुकावट है, क्योंकि हर व्यक्ति जीवन में कुछ भी कर सकता है। उम्र का डर भी किसी को पीछे नहीं खींच सकता, क्योंकि हर उम्र में एक नई शुरुआत हो सकती है। और अंत में जो सबसे बड़ा डर है, वह है खुद से हार मानने का डर। कभी भी अपने सपनों से डरकर उन्हें छोड़ मत देना। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और इसी तरह के प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।